अस्सलाम वालेकुम। ईसीजी के बारे में हमने कुछ पहले पढ़ा था, अब उसको थोड़ा मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। पुराना सबक भी आज हम रिवाइज़ करते हैं कि पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा था, फिर थोड़ा सा आगे फिर प्रोग्रेस करते हैं। आ जाएँ। रहमान रहीम। जी, हमने अपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो पी वेव है, ये क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है। अब फिर मैंने इस बात पे तवज्जो दी थी कि ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती है, ये क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जब करंट एवी नोड से पास कर रहा होता है तो इम्पल्सेस इतनी वीक होती हैं कि वो ईसीजी मशीन उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाती, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, ये कंप्लीट अगर इसको बताएं, क्यू आर एस ये हमारी वेंट्रिकुलर डी पोलराइजेशन को बताता है। फिर अगेन मैंने बताया कि जब वेंट्रिकुलर कम्प्लीटली डीपोलराइज हो जाते हैं तो फिर ये वाली आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आ जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि जो टी वेव है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है। टी वेव ये हमारी क्या होती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। मज़ीद मैंने आपको ये बताया था कि अगर बेजल डीपोलराइजेशन की बात करें तो उसमें क्यू है और मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है। अच्छा जी, बाज़ दफ़ा ना यहाँ पे यू वेव भी एक होती है। यू वेव वो किस वजह से होती है, पेपिलरी मसल। ये फिर बाद में आपको इसके बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा, पेपिलरी मसल। तो ये बातें, ये तो वेरी बेसिक्स है ना। अब हम थोड़ा मज़ीद आगे चलते हैं। ईसीजी के पेपर को मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। होता ये है कि हमारे पास 1 मिनट में अगर आप देखें ना, ये ना कैमरा इधर ले आओ, ये मार्कर आपका फिर नहीं आज काम कर रहा। 1 मिनट के 1 मिनट में कितने होते हैं, 300 बिग स्क्वायर होते हैं। इधर ले आओ ये कैमरा, 300, यार ये नहीं लिख रहा, 300 बिग स्क्वायर 1 मिनट में। मतलब ये अगर 300 बिग स्क्वायर हम देखें तो 1 मिनट में ये कंप्लीट होते हैं। अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में ये कहूँ कि 300 जो बिग स्क्वायर हैं 1 मिनट की बजाय मैं इसको 60 सेकंड लिख देता हूँ। या मज़ीद मैं इसको प्रिसाइज करूँ कि जो 1 बिग स्क्वायर है, 1 बिग एस क्यू स्क्वायर, ठीक है, वो कितना होगा, 60/300। तो आंसर इसका आ जाना है 0.2 सेकेंड। यानी कि ईसीजी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना 0.2 सेकेंड लगते हैं। यहाँ तक आप लोग दोबारा सुन लें कि 300 बिग स्क्वायर 1 मिनट में कंप्लीट होते हैं। जो ईसीजी की जो वेव फॉर्म बनती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो हमारा पी क्यू और ऐसे सारा, ये सारा 300 बिग स्क्वायर 1 मिनट में। या अगर इस मैं 1 बिग स्क्वायर तक लेके आऊँ, वो हमारा बनता है 1 बिग स्क्वायर 0.2 सेकेंड। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ग्राफ है ना वो 0.2 सेकेंड का है। मैं इसको कैसे करूँगा, ठीक है जी, मैंने इधर लिख दिया है कि 300 जो बिग स्क्वायर होते हैं ना वो कंप्लीट होते हैं 60 सेकंड में। अगर हम 1 बिग स्क्वायर का करें तो वो 0.2 सेकंड में। इधर ले आओ कैमरा, ये बिग स्क्वायर आप याद रखें, ये 1 बिग स्क्वायर है। अब इसके अंदर छोटे छोटे सवाल होते हैं, वो मैं बनाने लगा हूँ। पहले आप लोग ये कंसेप्ट ज़हन में रख लें कि इधर से लेके इधर तक टोटल कितना है, 0.2 सेकेंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, अगर आपको ये बातें समझ आ गई तो एडवांस ईसीजी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इस बिग स्क्वायर के अंदर ना मज़ीद 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। ये मैं अगर कलर मार्कर एक है चूज़ करने की कोशिश, ये हमने यहाँ पे 1 2 1 2 3
ये देखें, इसको मज़ीद हम कर देते हैं, ये 5 स्मॉल स्क्वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3, ठीक हो गया। अब हमारा जो 1 बिग स्क्वायर है हमने उसको 5 स्मॉल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक हो गया। मतलब मैं 1 बिग स्क्वायर को ये भी कह सकता हूँ, बेटा कैमरा इधर ले आओ, कि जो 1 बिग स्क्वायर है वो 5 एस स्क्वायर, एस समझें स्मॉल स्क्वायर, 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, ठीक हो गया। इधर लें एक दफ़ा दोबारा बता देते हैं कि देखिए ये ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट एक 1 बिग स्क्वायर है। अब इसके अंदर छोटे छोटे 5 स्मॉल स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5, ये स्मॉल स्क्वायर हैं। ये एक जो है ना ये स्मॉल स्क्वायर है, एक पूरा एक स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 5 स्मॉल स्क्वायर भी 0.2 सेकेंड के इक्वल है। तो यही बात मैंने इधर की कि या तो 1 बिग स्क्वायर 0.2 सेकेंड के इक्वल है या फिर 5 स्मॉल स्क्वायर 0.2 सेकेंड के इक्वल है, बात सेम ही है। तो अगर मैं 1 स्मॉल स्क्वायर की बात करूं, 1 स्मॉल स्क्वायर, ये एस1 स्मॉल इज इक्वल टू 0.2/5, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली 0.04। सो जो 1 स्मॉल स्क्वायर है वो हमारा इक्वल किसके आ जाना है? 0.04 सेकेंड के। अब आप इधर ग्राफ पे लेके आए, इसका मतलब भाई ये है कि ये जो है ना, ये मिट क्यों रहा कि ये वाला हमारा जो ये स्मॉल स्क्वायर है इसको अगर मैं इधर लिखूं तो ये 0.04 सेकेंड के बराबर है, ठीक हो गया। 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड। आधी ईसीजी आपको यहीं से समझ आ जाएगी अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं ना कि ये 1 स्मॉल स्क्वायर 0.04 सेकेंड के इक्वल है, ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आ चुकी होगी। अब मैं ईसीजी की तरफ थोड़ा मज़ीद, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इधर चलते हैं जी। अब अगर मैं आपको ये बताऊं, चलें अब हम ईसीजी की तरफ चलते हैं कि जो मैंने आपको पी वेव बताई थी, पी वेव, इधर ले हो कैमरा भाई। पी वेव आपकी स्टार्ट होती है और ये जाती है 2.5 स्क्वायर तक, 2.5 स्मॉल स्क्वायर। तो मैं इधर लिखता हूँ कि हमारी जो पी वेव है, पी वेव वो कहाँ तक जाती है? 2.5 स्मॉल स्क्वायर। इधर दिखाओ, 2 मतलब एक ये पूरा स्मॉल स्क्वायर, एक ये वाला और ये आधा तक, ये हमारी होती है पी वेव। तो अगर मैं इसको बताऊं कि ये कितने हो जाएगी, मतलब 0.04 एक स्मॉल स्क्वायर का, 0.04 दूसरे स्मॉल स्क्वायर का और तीसरा आधा, मतलब 0.04 और। कहने का मतलब ये है कि पी वेव का जो टाइम पीरियड है ना 0.04 एक हो जाएगा, 0.04 दूसरे स्मॉल स्क्वायर का और 0.02 तीसरे हाफ का। तो ये तकरीबन बन जाता है 0.1 सेकेंड। सो इन अदर वर्ड मैं ये कहना चाहूँगा कि पी वेव जो है ना वो कंप्लीट होती है 0.1 सेकेंड में आइडली, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी पी वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक पी वेव 2.5 स्मॉल स्क्वायर। ये समझाने के लिए थोड़े डिब्बे ऊपर नीचे हो गए हैं, आप ईसीजी अगर देखेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी। फिर आगे जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन आती है, जो आपके एवी नोड से करंट पास कर रहा होता है, अगले 2.5 स्क्वायर वो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डब्बों की लेंथ थोड़ी वो हो गया, 2.5 स्क्वायर तक पी वेव। नेक्स्ट 2.5 स्क्वायर जो है ना वो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक है। और फिर आगे जो आपका QRS कम्प्लेक्स बनता है वो नेक्स्ट 2.5 स्क्वायर तक जाता है। तो आप ये देखें कि पी, तो मैं आपको बता रहा था कि पी वेव 0.1 सेकेंड तक। अब ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं पी आर सेगमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ, इसमें भी 2.5 स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं, तो वो भी 0.1 सेकेंड का इंटरवल है, सेगमेंट है। अगर हम पी आर इंटरवल की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो कंप्लीट हमारा जो है पी आर इंटरवल वो 0.2 सेकेंड में हो जाएगा। इसी तरह से अगला जो हमारा होता है QRS कम्प्लेक्स, QRS, वो भी अगेन 2.5 उसमें स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं
अगर टाइम हम नोट करें तो वो भी अगेन 0.1 सेकेंड हो जाएगा। सो ये भी 2.5। आगे हमारा जो QT इंटरवल होता है QT, वो हमारा 10 to 12 स्मॉल स्क्वायर में आ जाता है। अगर हम उसका टाइम मेजर करें तो वो 0.4 सेकेंड हो जाएगा, 0.4 सेकेंड। सो अगेन मैं इसको समराइज़ करने लगा हूँ। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि पी वेव कितनी होती है तो आपने नॉर्मली इसको ये कहना है कि 2 to 3 स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट हो सकती है, आयरली बस 2 to 3 में लाई करती है। प्रिसाइजली पूछे तो 2.5 स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, अगर PR सेगमेंट का पूछें तो वो भी नॉर्मली 2 to 3 स्मॉल स्क्वायर, और QRS जो कम्प्लेक्स होता है वो भी 2.5 या आप 2 to 3 स्मॉल स्क्वायर माइंड में रखें। सो ये बातें थी, ये आप जहन में रख लें, जितना आपको समझ आ गया काफ़ी है। बाकी एडवांस ECG एबनॉर्मलिटीज़ किस तरह से आपने MI को देखना है, किस तरह से आगे चलना है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।